हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को लेकर, जिसमें आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप नीट एग्जामिनेशन में अपना स्कोर जरूर इंप्रूव कर पाओगे और साथ ही साथ एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप एमबीबीएस की सीट भी सिक्योर कर लोगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हो। नंबर 1 वो कैटेगरी है जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस लास्ट 1 मंथ के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, किस तरह से आपको रिवीजन करनी है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। बच्चा या तो इस लास्ट 1 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहेंस कर लेता है या फिर खराब कर लेता है। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। नंबर 2 कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनका 50% सिलेबस हो गया है और अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी के इन दिनों में वो अपना वही सिलेबस जो हो चुका है उसे रिवाइज कर ले या फिर बचा हुआ जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करें। या फिर नंबर 3 कैटेगरी के अंदर आप आते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी सिर्फ और सिर्फ 30% ही हुआ है या फिर उससे भी कम हुआ है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉलो करते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उन्हें अब रिविजन करनी है। बच्चों, आपका फोकस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो है रिविजन, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको अगर रिवीजन करनी है तो आपका डेली रूटीन होना चाहिए, मॉक टेस्ट करने के लिए रूटीन होना चाहिए और टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। आपका डेली रूटीन कुछ इस तरह से हो सकता है, आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। मैंने आपके लिए जो रूटीन बनाया है वो ये है कि आप डेली अपने 6 to 7 जो आवर्स हैं वो आपको आपकी स्टडीज को देने हैं, यानी कि रिविजन को देने हैं, जिसमें आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और अपने चैप्टर्स को, सिलेबस को एक बार थॉरोली रीडिंग दोगे। उसके बाद जब आपकी रिवीजन हो जाती है, इस बीच में आपको टाइम निकालना है मॉक टेस्ट के लिए। आपको 3 आवर्स देने हैं मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना है और डेली एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, वो भी नीट एग्जामिनेशन की टाइमिंग पे। जो नीट एग्जामिनेशन का टाइमिंग है 2 to 5 PM, आप उसी टाइमिंग पे डेली अपने मॉक टेस्ट को दोगे, जिससे आपकी बॉडी, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस टाइम पर अपने पीक पे रहना है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। उसके बाद मॉक टेस्ट करने के बाद आपको 2 आवर्स अपने डेडिकेट करने हैं ये समझने में कि मॉक टेस्ट में आपकी गलती कहाँ हुई, क्या मिस्टेक हुई। उसके बाद उस मिस्टेक को आप किस तरह से ठीक कर सकते हो, अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आई कैन मेक यू श्योर कि आप लोगों की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा बेस्ट होगी और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन की तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, थॉरोली रीडिंग दोगे। आप चाहो तो मेरी 1 शॉर्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हो, जिससे आपके हर एक चैप्टर विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप जब किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना इज अ गुड ऑप्शन। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है आप लास्ट 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है, ये देखना गलती कहाँ रही, उन वीक पॉइंट्स को जरूर देखना, नजरअंदाज नहीं करना है। देन आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है इन बायोलॉजी। फर्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और आपका इकोलॉजी यूनिट, ये वो यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन यूनिट से देखने को मिलेंगे इन योर नीट एग्जामिनेशन, तो इन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पोर्शंस आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करो, कम टाइम में करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि आप 1 to 1.5 मिनट्स में अपने एक क्वेश्चन कर लेते हो फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि वो एक फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है, समझना है, याद करना है, रिवाइज करना है, जैसे आप कर सकते हो, चाहे फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से
या फिर आपने कोई चीट शीट बनाई है, जो भी चीजें आपने पढ़ रहे थे उस टाइम पे क्रिएट की है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना मत भूलना इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है एनसीईआरटी का इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड हमारा पार्ट आ जाता है केमिस्ट्री में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है एनसीईआरटी के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन भी पढ़ जाओगे ना तो भी आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे चैप्टर्स और आपके जो ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर्स हैं इनको जरूर कंप्लीट करना, बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर, और एनसीईआरटी से ही इसको कवर करना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, रिवाइज करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उन क्वेश्चंस की मिस्टेक्स को आप एनालाइज करोगे एंड देन उसके बाद आप अपने वीक पॉइंट्स को कवर करोगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैकेनिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये वो चैप्टर्स हैं, वो यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वेव ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 यूनिट आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा हाई वेटेज रखती है कि अगर आप इन्हें कर लोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने मेजर पोर्शन रिवाइज कर लिया है। आपके लिए मेरे पास यही सजेशन होगा कि कुछ भी पैनिक करके रिवाइज नहीं करना है, कुछ नया नहीं उठाना है, उतना ही रिवाइज करो जितना पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करो, डेली मॉक टेस्ट करो, और आप मॉक टेस्ट के अलावा हर एक सब्जेक्ट के 100 to 200 एमसीक्यू जरूर डेली सॉल्व करो, आप लोगों को ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप उन बच्चों को जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ये क्लियर हो गया कि किस तरह से उन्हें इन 1 मंथ के अंदर रिवीजन करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। जिन बच्चों का 50% सिलेबस हुआ है, अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया है कि आखिर मेरा बचा हुआ सिलेबस मुझे कंप्लीट करना चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, या फिर जो मैंने पढ़ा है बस वही प्रिपेयर कर लूं और मेरा काम बन जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका भी एक डेली रूटीन होना जरूरी है और आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये आपको पता करने के लिए वीडियो में आगे देखना होगा, लेकिन उसके अलावा डेली रूटीन आपका क्या होगा। डेली रूटीन ये होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बताया था कि आपका डेली रूटीन होगा 6 to 7 आवर्स आपको देने हैं रिविजन के अंदर, ठीक है। इस टाइम में आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बचे हुए टॉपिक्स है या फिर वो टॉपिक्स है जो आप कर चुके हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो आपको इन घंटों के अंदर उन्हें रिवाइज करना ही करना है। उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्योंकि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, आप डेली नहीं दोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे हर 2 दिन में, ठीक है। हर 2 दिन के गैप में आप अपना मॉक टेस्ट दोगे, देखोगे क्या आपकी प्रिपरेशन है, किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर। टाइमिंग सेम रखना अपना, ठीक है, 2 to 5 जो एग्जाम का टाइमिंग है उसी टाइम पे। और उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे, जब गलतियों को एनालाइज करोगे तभी वीक पॉइंट समझ में आएंगे और तभी ये पता चलेगा कि आखिर कहाँ लैग कर रहे हो। अब अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, तो बायोलॉजी के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने चैप्टर्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। हालांकि वैसे भी बताऊं तो आपका रिप्रोडक्शन हो गया, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हो गए, जेनेटिक्स हो गए, इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो यूनिट्स हैं उनमें फॉल करते हैं। 60% आपका नीट के अंदर जो बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो इन यूनिट से आते हैं, तो मेक श्योर आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स हो गई, ठीक है, आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, ये सभी आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर। देन केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में आपके थर्मोडायनामिक्स हो गई, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ स्क्रीन पर तीनों ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इसे कंप्लीट करो क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। जैसे ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई कवर होते हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो।
आई एम मेकिंग इट श्योर कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन योर प्रिपरेशन। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ही ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स की अब तक 30% से भी कम प्रिपरेशन रही है और सिलेबस उनका कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लो आप, और प्लस जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, आप उन्हें जरूर कवर कर लो। आप लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, ये मेरा आपके लिए सजेशन है, जिसके लिए आप मेरी वन शॉट सीरीज की भी हेल्प ले सकते हो। आपका रूटीन कुछ इस तरह से होगा, 6 to 7 आवर्स आपको देने हैं डेली पढ़ाई के अंदर। उसके अलावा सेकंड जो आपको करना है वो करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज हो जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 आवर्स आपको उसके अंदर देने हैं। देन बचे हुए 2 आवर्स आपको देने हैं मॉक टेस्ट में। अब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 30% से भी कम है, तो फुल मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहो तो मॉक टेस्ट दो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपकी हेल्प मिल जाएगी आपको। लेकिन मॉक टेस्ट मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप दो तो सेक्शन वाइज देना, ठीक है? आप सेक्शन वाइज देना, पूरा फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मत देना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन चला जाएगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा सिलेबस है और पूरा सिलेबस आपका हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के ही वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपको कवर करने हैं, जिससे आप इस बचे हुए 1 महीने में भी अपनी 30% की प्रिपरेशन को 90% तक लेकर जा सकते हो, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो। मैं आपको अगर थॉरोली बताऊं तो बायोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये यूनिट्स आपको छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, मैकेनिक्स हो गई, ठीक है, आपके मैकेनिज्म वाले चैप्टर्स हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर, ठीक है, उसके अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बता ही चुकी हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी हो गई, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर हो गया, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद जब आपके चैप्टर्स हो जाएंगे, आपको कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। इस तरह से आप अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। हो सकता है कुछ पार्ट रह जाए, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये टाइम आपका है ये देखने का कि कौन सा पार्ट आपको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है और किस पार्ट पे आपको रुक जाना है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए, चीजों को समझते हुए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। कुछ भी नया नहीं करना है, सब कुछ आपको यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट के रूप में ये पूरा सिलेबस जो है आपको दिख जाएगा, जाकर के वहां भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, रिविजन से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड। इन फ्यूचर आपको इसी तरह से हेल्प मिलती रहेगी। इवन नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है जो कि होगी अबाउट वीकली टारगेट्स। अगले 1 महीने के लिए हर हफ्ते का आपको टारगेट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना होगा, और उस टारगेट वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।